ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यात प्रकाश का 12वां समोल्लास। 12वें समोल्लास के अंदर चर्चा चल रही थी जैन मत की। बौद्ध मत हमने पढ़ लिया था। आज जैन मत के अंदर हम चर्चा करेंगे। एक शब्द आया है, और शब्द क्या आया है, एक हेमचंद्र सूरी नाम के एक दार्शनिक व्यक्ति हुए हैं जैनियों के, जिन्होंने काफ़ी जैनियों के ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। तो उन्होंने एक ग्रंथ इसके जो है ग्रंथ का जो है उन्होंने एक एक ग्रंथ जो है आप आप्त निश्चय अलंकार। तो आप्त निश्चय अलंकार का एक दृष्टांत उन्होंने इसके अंदर दिया है। दृष्टांत क्या है कि हेमचंद्र सूरी जो हैं वो कहते हैं अपने ग्रंथ के अंदर आदिदेव यानी जो आहन है अरहन के विषय में लिखते हैं कि एक सूत्र उन्होंने दिया है। तो ऋषि दंड ने उस आप्त निश्चय अलंकार ग्रंथ से ही एक सूत्र लिखा है। तो वो क्या कहते हैं हेमचंद्र सूरी, सर्वज्यो वीताराग दिदो दोष दोष त्रैलोक्य पूज्यते यथा स्थिति त्रावादी चा देवो अहन परमेश्वरा। तो ये कहते हैं कि तीनों लोगों के अंदर सर्वज्ञ जो रोग आदि दोषों से रहित है, तीनों लोकों में पूजनीय है, और यथावत पदार्थों को वक्ता सर्वज्ञ अरहन देव ही परमेश्वर है जो सब कुछ जानता है। यानी अरहन जो शब्द यूज किया गया है, अरहन जो नाम यहाँ पे जो जैनियों के द्वारा लिया जाता है वो वास्तव में महावीर स्वामी के लिए लिया जाता है जैनियों के द्वारा। तो उन्हीं को अरहन कहा गया है कि ये कहते हैं कि भी दूसरा कोई भी देव नहीं है, तीनों लोकों में जो पूजनीय अरहन देवता ही हैं, और उनकी ही उपासना हमको करनी चाहिए। और वो ऐसे देवता हैं जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ मानते हैं, और तीनों लोगों में पूजनीय हैं, और सारे के सारे पदार्थों को ज्ञान उनको है। तो यहाँ पर एक उसका जवाब देने को ऋषिदंड ने तो बाद में ही इसका खंडन किया है। सर्वप्रथम तो इन्हीं के समय में, ये लगभग आज से 3-4 हज़ार वर्ष पूर्व की बातें हैं। तो उस समय जब जैन और बौद्धों का वर्चस्व इस भारतवर्ष के अंदर पूरा का पूरा एक छत्र राज्य चल रहा था, और भारत के लोगों को जो है एक छत्र जो है नास्तिक बनाया जा रहा था इन जैनियों और बौद्धों के द्वारा। तो वेद विद्या का जो लुप्त यानी एक प्रकाश था वो लुप्त होने के कगार पर था। कुछ ऐसे ही विद्वान उनका कृतज्ञ आर्य समाज करता है। ऋषि दंड उनके बहुत कृतज्ञ उनको माना, और आर्य समाज भी उनका कृतज्ञ उन विद्वानों का जिन्होंने ऐसे ऐसे शास्त्रार्थ उनसे किए। उनका शास्त्रों को उन्होंने वेदों का सहारा लेके, वैदिक मत का सहारा लेके इनका खंडन उन्होंने किया। किस प्रकार से इस वैदिक मत को जो इन्होंने बचा कर रखा, उसको संजोने का कार्य इन्होंने किया। तो उनको बहुत ही कृतज्ञ, हम कृतज्ञ उनका आभार व्यक्त करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे विद्वान हमारे जो है देश के अंदर हुए, जो वैदिक प्रेमी हुए हैं, जो वेदों के लिए उन्होंने अपने प्राणों को भी आहुति दे दी। तो दृष्टांत मैं आपके बीच में भी बताऊंगा। पहले मैं अपनी बात बता दूं आपको। ऐसे ऐसे विद्वान हमारे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, और प्राणों की आहुति उन्होंने वैदिक मत से, अपने जो वैदिक मत है उसको सर्वोच्च रखा, अपने प्राणों की आहुति दी, अपनी जान की उन्होंने अपने जान की कोई फिक्र नहीं करी कि हमारा भले ही हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन वैदिक मत का जो एक ध्वज है वो झुकना नहीं चाहिए। और ये वैदिक मत का जो ध्वज है, ये परमपिता परमात्मा की जो वाणी है, इसका सर्वोच्च ऐसे ही प्रचार प्रसार इसका होता रहे। और नास्तिकता तो जैनों और बौद्धों के द्वारा जो इस कदर हावी कर दी गई है, लोग नास्तिकता में इस कदर जो हैं, इस कदर मद एक एक नशा टाइप कह सकते हो कि एक मद पीने का जैसा नशा उनके जो है हो चुका है उनके अंदर। और किसी जो बात है वो वैदिक मत की जो बातें हैं, वैदिक जो सिद्धांत है, उनको नकार रहे हैं एक दौरे से। उनको बिल्कुल वो स्वीकार नहीं करने को तैयार है, कितने भी उनको जो है किसी भी प्रकार से उनको समझाने का प्रयास किया जाए। लेकिन जो है बौद्धिक मत और जैनों के द्वारा इस प्रकार हावी है कि उनको वो सोचने समझने की क्षमता जो है बिल्कुल उनके मस्तिष्क को शून्य कर दिया गया है। और उनका सहारा जो है, उनको सपोर्ट करने वाले जो राजाओं पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अपने अपने इन नास्तिक मत का जो प्रचार प्रसार का कार्य है, वो दायित्व जो है उन राज्य व्यवस्था पे यानी राजाओं के आश्रित वे हो गए हैं। राजाओं को सारा का सारा भार उन्होंने सौंप दिया, राजा उसको प्रचार प्रसार करने का कार्य कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब इस टाइम पर राज्य व्यवस्था चलती थी तो किसी की मजाल नहीं होती थी कि वो राजा के सामने जो है तर्क वितर्क कर सके, राजा की बातों को काट सके। तो ऐसे ही घटना वहाँ पर घटी। तो घटना क्या है, एक तोतात नाम के व्यक्ति हुए हैं। आपने तोतात मत इसके अंदर लिखा है ऋषि दंड ने, तो आपको
सुना भी पहली बार होगा कि तोतातीतों का कोई मत हुआ है। तो दरअसल में तोतातीत जो हैं, और आपने सुना होगा आचार्य शंकर। शंकर का नाम से तो आप बहुत खूबी लोग परिचित हैं, लेकिन तोतातीत शब्द से लोग ज़्यादा उनको नहीं जानते हैं। तो दरअसल में तोतातीत जो व्यक्ति हुए हैं, वो दरअसल में तोतातीत नाम जो है कुमारिल भट्ट का नाम है। अब आपको समझ में आ गया होगा तोतातीत व्यक्ति कौन हुए हैं। तो दरअसल में तोतातीत जो कहा जाता है वो कुमारिल भट्ट को ही तोतातीत के नाम से जाना जाता था। तो तोतातीत जो थे, एक ऐसी उनके समय में ये सारे के सारे दृष्टांत उस समय पर हुआ। उस समय पर आचार्य शंकर भी थे और कुमारिल भट्ट भी थे। तो कुमारिल भट्ट ने सर्वप्रथम जो है वैदिक मत का जो प्रचार प्रसार करने का कार्य किया। जैनों से शास्त्रार्थ उनके हुए सर्वप्रथम, बौद्धों से उनके शास्त्रार्थ हुए। तो घटना ये घटती है उनके जीवन के अंदर, जब वेद पुंज से भारतवर्ष के अंदर या तो बूझने के कगार पर था। वैदिक मत का प्रचार प्रसार जो है रुक ही गया था एक प्रकार से। तो कुमारिल भट्ट ने जब देखा कि वेदों की जो राजा इनकी सहायता कर रहे हैं, और इस प्रकार से राजा जो होता है, एक जो क्षत्रिय का दायित्व होता है, वो सत्य असत्य का निर्णय करके परख कर करके सत्य क्या है असत्य क्या है और सत्य को स्वीकार करता है वो राजा, और सत्य का प्रचार प्रसार अपने राज्य के अंदर करता है। लेकिन राजा ही जो इस कदर जो है नास्तिकता में छा चुके हैं, इन बौद्धों के द्वारा, इन जैनियों के द्वारा उनके मस्तिष्क को इस कदर जो है एक जंग जमाने वाला कार्य इन्होंने कर दिया है कि उनकी बुद्धि बिल्कुल शून्य हो चुकी है उन राजाओं की, और नास्तिक मत का प्रचार कर रहे हैं। कहाँ उनको वैदिक मत का प्रचार प्रसार करना चाहिए था, और ये नास्तिकता में जो है इतने जो है उतावले हो चुके हैं लोगों की, इनको समझ ही नहीं रही है समाज की क्या समाज के लिए सही है क्या गलत है। तो कुमारिल भट्ट ने निश्चय अपने मस्तिष्क में किया भाई इनको किस तरीके से इनसे जो है शास्त्रार्थ किया जाए, किस तरीके से इनके मत को जो है समझा जाए। तो उन्होंने एक योजना बनाई कुमारिल भट्ट ने। कुमारिल भट्ट की योजना ये थी कि उन्होंने बौद्ध मत को जो है समझने के लिए, जैन मत को समझने के लिए, इनके सिद्धांत क्या हैं, उन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो बौद्धों का एक गढ़ कहा जाता था, जहाँ पर बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। प्रथम में तो वो एक वैदिक ही विश्वविद्यालय था, वो वैदिक मत का प्रचार प्रसार वहाँ होता था, वेदों की शिक्षा वहाँ दी जाती थी। लेकिन जब राजाओं पर इस कदर हावी बौद्ध मत और जैन मत हो गया, तो राजाओं ने जो है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बदलकर जैन ग्रंथ और अब तो बौद्ध ग्रंथों का, बौद्ध मत का प्रचार प्रसार करना उन जो है विश्वविद्यालयों के अंदर करना प्रारंभ कर दिया। नालंदा जो है विश्वविद्यालय वैदिक विश्वविद्यालय था, उसको जो है जो बौद्धिक विश्वविद्यालय उन्होंने घोषित कर दिया। विक्रमशिला, आदित्य, उदयनपुरी, तक्षशिला आदि ये सारे के सारे जो विश्वविद्यालय थे, इनको जो है ये कभी इनके अंदर वेदों का प्रचार प्रसार होता था। आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़े, जो एक गढ़ हुआ करता था, और वैदिक मत का प्रचार प्रसार वहाँ से विद्वान, ऐसे ऐसे उच्च कोटि के विद्वान वहाँ से निकला करते थे। तो इन राजाओं ने इन जैनियों के मूर्खता के कारण जो है अपना आगोश उनके अंदर इस कदर हावी हो गया, इनका जैनता और बौद्धता इस कदर छा चुकी थी कि इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम जो है वैदिक मत को नष्ट करने के लिए ये कार्य सर्वप्रथम जो मुसलमानों ने, ईसाइयों ने तो बाद में आकर ये किया, सर्वप्रथम जैनियों और बौद्धों ने इस संस्कृति को मिटाने का कार्य किया था। चाहे बुरी लग जाए किस बात को, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है। क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने जो है अपनी वैदिक से शिक्षा को जो है धूमिल यानी कि उसको भारतवर्ष से तो मिटाने का कार्य जो सर्वप्रथम किया था वो बौद्धों ने और जैनों ने किया था। तो इन्होंने जो है विक्रम यानी विक्रमशिला और उदयनपुरी जो गुजरात के अंदर है, और नालंदा जो बिहार के अंदर है, ये सारे के सारे ऐसे विश्वविद्यालय, बहुत सारे विश्वविद्यालय थे। तो लगभग सभी विश्वविद्यालयों को जो है बौद्धिक शिक्षा प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बदल दिया, उनके अंदर बौद्धों की शिक्षा दी जाने लगी। लेकिन प्राचीन काल में क्या होता था कि ये सारे के सारे विश्वविद्यालय जो थे, इनके अंदर जो है गुरुकुल चला करते थे, और विदेशों से भी जो छात्र पढ़ने आते थे वो वेदों के प्रचार प्रसार, वेदों की शिक्षा को पढ़ने के लिए आते थे, चरित्र की शिक्षा लेने के लिए आते थे। लेकिन जब वो मध्यकाल के अंदर आरंभ हुआ, मध्यकाल में आने लगे लोग, शिक्षा का प्रसार प्रसार जैसे जैसे समय व्यतीत होता चला गया, तो बौद्धिक जो आप चीन देखते हो, भूटान देखते हो, श्रीलंका देखते हो, म्यांमार, और इधर तुम चले जाइए कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इधर जो मलेशिया, सिंगापुर आदि देश हैं, इनके अंदर, और दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया जो हैं, जापान आदि इतने सारे देश हैं, सारे के सारे बौद्ध देश कहे जाते हैं। तो ये जब यहाँ पर पढ़ रहे हैं मध्यकाल के समय, तो क्योंकि शिक्षा वेदों की नहीं रही थी, वेदों की शिक्षा के जगह इनको
जो बौद्ध मत के प्रचार था, बौद्ध मत की शिक्षा दी जाती थी गुरुकुलों के अंदर। ये गुरुकुल जो थे, विश्वविद्यालय जो थे, वैदिक विश्वविद्यालय, इनको बौद्धों की शिक्षा का केंद्र बना दिया गया था। तो यहाँ से ये लोग पढ़ के गए और अपने इन्होंने बौद्धिक मत का ही प्रचार प्रसार अपने देश के अंदर करना प्रारंभ कर दिया। अन्यथा अगर ये बौद्ध और जैन उस समय पर ना होते तो वैदिक मत का प्रचार प्रसार इस कदर राष्ट्र अभी तो पूरे विश्व के अंदर होता। ये चीन जो आज तुम देखते हो, जो बौद्ध है, एक नास्तिक देश जिसको कहा जाता है, इसके अंदर इतना जो मांस खाने की प्रवृत्ति हो, सांप हो, बिच्छू हो, कुछ भी हो, ए टू जेड जीव जानवर हो, सबको खा जाते हैं। तो कभी ना कभी अगर वो वैदिक मत का प्रचार प्रसार होता था, तुम जैन जिसको नास्तिक मत यानी देश नास्तिक जिसको देखते हो तुम, ये कभी वैदिक देश इसको एक होता है, एक छत्र वैदिक देश इसको कहा जा सकता था, ये घोषित हो जाता उस टाइम पे अगर, क्योंकि वैदिक मत का प्रचार प्रसार उस समय रुक चुका था और बौद्ध मत का प्रचार प्रसार हावी था। उस समय जैनों का प्रचार प्रसार बहुत उग्र रूप में हो रहा था। और प्रचार प्रसार करने का कार्य कौन करते? राजा लोग कर रहे थे। जब राजा इस प्रकार का दायित्व उसको संभालेगा, अपने कंधे पर इस प्रकार का भार ढोएगा कि भाई नास्तिकता का भार उसने अपने कंधे पर ले लिया राजाओं ने, और जैनों को और बौद्धों का जो बिना सिर पैर की बैठी थी उनको प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। तो जो कुमारिल भट्ट थे, कुमारिल भट्ट ने एक योजना बनाई कि भाई इनके मत को समझने के लिए मैं जो है इनके मत को स्वीकार करता हूँ। और उन्होंने जो है एक गुरुकुल यानी जो बौद्ध विद्यालय था उसके अंदर जाके उन्होंने प्रवेश ले लिया। यानी कि नालंदा के अंदर इतिहास के अंदर वर्णन मिलता है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके अंदर उन्होंने जो बौद्धों की शिक्षा का केंद्र रहा था उसके अंदर प्रवेश लिया उन्होंने। और उन्होंने बताया कि प्रवेश लेने से पहले से जो ब्रह्मचारी होते हैं उनकी जांच की जाती है कि भाई तुम कौन से मत के हो, तुम जो आर्य हो या तुम बौद्ध हो, जैन हो। तो उन्होंने जो कुमारिल भट्ट थे यानी तोतातीत भट्ट, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई मैं बौद्ध मत को मानता हूँ, मैं बौद्ध मत को स्वीकार करता हूँ, बौद्ध हूँ मैं। तो उनका प्रवेश उस जो है बौद्धिक मत के जो बौद्ध गुरुकुल उसको कह सकते हैं, बौद्धों का जो शिक्षा का केंद्र यानी कि दक्षिण नालंदा था उसके अंदर उनका प्रवेश हो चुका था। प्रवेश होगा, काफ़ी दिन उनको पढ़ते हुए हो चुके थे, उन्होंने पूरी की पूरी शिक्षा उनकी समझी बौद्धों की। तो एक दिन क्या हुआ, धर्मपाल नाम का आचार्य जो बौद्ध आचार्य था, कट्टर बौद्ध था, वो पढ़ा रहा था। और पढ़ाते पढ़ाते वो कटाक्ष भी कर रहा था कि वैदिक धर्म में ये गलतियाँ हैं, वैदिक धर्म ये है। और उसने सैकड़ों प्रकार के जो है आक्षेप लगाने प्रारंभ कर दिए। तो उस घटना को देखते हुए जो बताते हैं इतिहास के अंदर वर्णन है, ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष हुए, ऐसे ऐसे विद्वानों को कृतज्ञ हैं, उनको नमन करता है ये समाज, उनको कैसे उनका आभार व्यक्त किया जाए, उनको अश्रुपात भी किया जाए। तो उनका कृतज्ञ इतना आर्य समाज जो है उनका इतना योगदान उसके रहा है, उनका गुणगान करना भी एक थोड़ा ही पड़ जाएगा, इतना इस प्रकार का गुणगान उनका करना चाहिए। तो जो कुमारिल भट्ट वहाँ बैठे थे, इतने वैदिक प्रेमी उनको कहा जाता है, वेदों के इतने अच्छे प्रेमी, इतने महापुरुष व्यक्ति हुए कुमारिल भट्ट वहाँ पर बैठे हुए सुन रहे थे। और सुनते सुनते उन्होंने उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे और वो रोने लगे कि वो कहते हैं कि फिर उसे धर्मपाल से कहते हैं कि आचार्य तुम क्या जानो वेदों की माया को, तुम क्या जानो वेदों को, तुम वेदों को मानते क्या हो, तुम इस प्रकार से तर्क वितर्क कर रहे हो। तो धर्मपाल एकदम क्रोधित हो गए। जो बौद्ध कट्टर था, जो अपने आप को कहते कि मैं अहिंसा के पुजारी, मैं हिंसा में विश्वास नहीं रखते, उसने जो है इस प्रकार की क्रूरता जो है कुमारिल भट्ट के साथ में दिखाई। और अपने जो बौद्ध जो शिष्य थे उनसे कहा कि इस मूर्ख को ले जाकर जो है एक बौद्ध यानी नालंदा के जो शिखर था विश्वविद्यालय का, उस छत पर उनको लेकर गए। और वहाँ से जो है उनको धक्का उन्होंने दे दिया उन शिष्यों ने कि जा अब तू वेद का प्रचार प्रसार कर, अगर तेरा वेद में इतनी ताकत है तू बचा के देख तू अपने आप को। तो उन्होंने जब उसका खंडन उन्होंने कुमारिल भट्ट ने वहाँ करना प्रारंभ किया तो उनको ऊपर से फेंक देगा। और उन्होंने वेद के प्रचार प्रसार के लिए और वेद की मान्यताओं को शिखर तक पहुँचाने के लिए उन्होंने अपनी एक आँख गंवा दी वहाँ पर उन्होंने। और कितना कुमारिल भट्ट ने अपने साथ में अपने शरीर के साथ में कितना दुख उन्होंने सहा, इतनी ऊंचाई से उनको फेंक देगा, फिर तो उनके प्राण बच गए थे, अपंगता उनके शरीर के अंदर हो गई थी, आँख उनकी चली गई थी। तो ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने जो है कि कुमारिल भट्ट ने जो सारा का सारा उन्होंने, क्योंकि राजा उस समय दंड देने के का वो होता है कि अगर जैनों को कोई प्रतिकार करता था, जैनों के विरुद्ध जाता था, कोई बौद्धों के विरुद्ध जाता था, उसको मारने का षड्यंत्र रच दिया जाता था, उसको मार दिया जाता था। तो इस प्रकार जो कुमारिल भट्ट थे उन्होंने उनका जब आँख उनके चले गए तो असमर्थ हो गए कि भाई मेरा वेद का प्रचार प्रसार किस प्रकार होगा। तो एक बड़े अच्छी आप उसको कह सकते हैं एक व्यवस्था उस टाइम पे होती है, ईश्वर की कृपा आप उसे कह सकते हो। आचार्य शंकर उसी समय हुए थे। आचार्य शंकर ने एक वेदांत दर्शन का भाष्य उन्होंने किया था। तो वेदांत का जो भाष्य उन्होंने किया
तो आचार्य शंकर जो थे, आचार्य शंकर उस समय उन्होंने वेदांत दर्शन का भाष्य उन्होंने किया था। सर्वप्रथम उनसे पहले वेदांत दर्शन का भाष्य महर्षि वेदव्यास कर चुके थे। जो वेदांत यानी उनके शारीरिक सूत्र भी आते हैं, वेदांत दर्शन का भाष्य उन्होंने भी किया। तो और उन्होंने जब आचार्य शंकर ने उसका भाष्य किया तो अपने भाष्य को दिखाने के लिए जो है उसको उसको समझने के लिए कि भाई मेरा भाष्य अच्छा है, कैसा हुआ है, तो वो कुमारिल भट्ट के पास जाते हैं। तो उनको पता चलता है कुमारिल भट्ट ने तो इस शौक से कि भी मेरा वेदों का प्रचार प्रसार का कार्य वो रुक ही जाएगा, अब इसको कौन उसको आगे बढ़ाएगा। तो उन्होंने इस प्रकार से जो है अपने इस संताप को अपने उनके अंदर जो एक जिज्ञासा उनके अंदर बन चुकी थी कि भाई मेरा वेदों का प्रचार प्रसार रुक जाएगा और मैं असमर्थता मेरे शरीर के अंदर आ चुकी है, मैं कैसे प्रचार प्रसार करूंगा। इस शौक में जो है उन्होंने एक अपने आत्मा दाह का उन्होंने जो है एक निर्णय उन्होंने अपना चुना। और ऐसा माना जाता है कि इतिहास के अंदर जो प्रयागराज है यानी संगम नगरी, वहाँ पर जो पराली होती है यानी कि जिसको धान कहते हैं, धान की पराली को लगाकर जो है उसके बीच में बैठ गए, नीचे से आग उन्होंने सुलगा ली और उसके ऊपर जो है बैठ गए। तो इसी वो ईश्वर की एक कृपा मान सकते हैं। उसी समय आचार्य शंकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और आग नीचे जल रही होती है और कुछ शरीर उनके जो लपट से जो है झुलस जाता है, उनका जल जाता है, आधा ही शरीर उनका बच पाता है, यानी कि नीचे का जो धड़ यानी जो पैर का भाग है वो उनका जल जाता है नीचे से। तो उसी समय जो है आचार्य शंकर पहुँचते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, मैं तो आपके पास में आया तो मैं तो आपको इतना बड़ा विद्वान आपको मानता था। कुमारिल भट्ट से कहते हैं कि मैं तो इस प्रकार से आपके पास में आया था कि आप वेदांत दर्शन मैंने लिखा है, आपसे तर्क वितर्क होंगे, मेरे कुछ शंका इसके अंदर है, कुछ गलती इसके अंदर होगी होंगी तो मैं उनको सुधार करूँगा। तो वो कहते हैं कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरे वेदों का प्रचार प्रसार जो मैंने बीड़ा उठाया था वो रुक गया है। तो इस वार्तालाप उनके आचार्य शंकर के कुमारिल भट्ट की होती है वहाँ पर। तो उनसे कहते हैं कि आप अगर मैं तो कुछ प्रश्नों के सवाल जवाब लेने के लिए आपके पास आया था। वो कहते हैं कि मेरा सवाल जवाब जो मेरा शिष्य मंडन मिश्र का आपने नाम सुना होगा, मंडन मिश्र यानी मंडन से मेरे आप सारे के सारे सवालों का जवाब ले सकते हैं। तो और आप जो हैं एक सवाल जवाब एक उनको हुआ था उनके बीच में। वो कहते हैं कि जो प्रचार प्रसार का कार्य मैंने अपने स्वप्न मैंने देखा था जिसको मैं पूरा नहीं कर सका, उसको तुम आचार्य शंकर तुम उसको पूरा करोगे। तो वहाँ से वो उनकी वार्तालाप होती है, वो वहाँ से प्रण ले लेते हैं आचार्य शंकर और कहते हैं कि जाकर तुम जो है शास्त्रार्थ मंडन मिश्र मेरे शिष्य से करो और जो भी तुम्हारे जो भी तुम्हारी जो बातें हैं, तुम्हारी शंकाएं हैं, वो मंडन मेरा जो शिष्य है वो अच्छा विद्वान है, वो तुम्हारे सारी बातों का जवाब देगा। तो वहाँ पर मंडन मिश्र का उनको जो है सवाल जवाब होता है। द्वैतवाद का जो सिद्धांत है आचार्य शंकर उसको लेके उनके बीच में जो है शास्त्रार्थ उनके बीच में होता है। और शास्त्रार्थ होने के बीच में मंडन मिश्र जो है उसमें पराजित वो स्वीकार अपने कर लेते हैं और वहाँ से द्वैतवाद का जो है वो सिद्धांत लागू हो जाता है। द्वैतवाद के बाद जो है वहाँ से जो है उनका पूरा का पूरा मंडन मिश्र उनको सपोर्ट करते हैं कि भाई तुम जो है इस जो तुमने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया है इसी के आधार पर तुम जो है अपने जैनों को और बौद्धों को तुम पराजित कर सकते हो, तभी जाकर वेद का मत का प्रचार प्रसार जो हो सकता है। यही एक सहारा है, इसके सिवा कोई सहारा नहीं है। तो उन्होंने इस युक्ति को अपनाया और उन्होंने कहा कि भाई ये संसार और ये जो तुम जीवात्माएं सारा का सारा ईश्वर का बनाया हुआ है, अलग से संसार नहीं है। इस प्रकार का उन्होंने सहारा दिया क्योंकि जैन और बौद्ध थे ईश्वर को नकार चुके थे, ईश्वर को वो मानते नहीं थे और वो कहते थे कि ईश्वर के इस संसार के अंदर ईश्वर कोई नहीं होता है। तो इस बात का सहारा लेकर जो है प्रचार प्रसार करते हुए जो हैं कल की कक्षा में मैंने बताया था आपको को आचार्य शंकर जो हैं राजा सुधनवा चौहान के पास में पहुंचते हैं जो एक चक्रवर्ती सम्राट बनने का जो है वो भी, लेकिन उस पर उन पर भी प्रभाव था जैनियों का। जैनियों ने उनको ऊपर भी जो है पूरे, लेकिन उनकी बुद्धि के अंदर थोड़ा प्रकाश था जो वो सत्य का निर्णय में करने में समझने में जो है सक्षम हुए। तो उनसे जाकर वार्तालाप उनको होता है आचार्य शंकर का सुधनवा जी चौहान से। तो वहाँ पर जो है सुधनवा चौहान जो हैं उनके बीच एक आचार्य शंकर जो है एक समक्ष एक विषय रखते हैं कि आप जैन जो हैं जो साधु हैं जहाँ जैन पंडित हैं उनको बुलाइए, मैं उनसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। आचार्य शंकर कहते हैं। तो वो कहते हैं कि आचार्य वो राजा सुधनवा चौहान ठीक है मैं प्रबंध करता हूँ, काफ़ी मशक्कत के बाद वो मान जाते हैं ठीक है। और वो एक शर्त और रख देते हैं जो भी हारेगा वो हारने वाला जो है जीतने वाले का मत स्वीकार करेगा। तो राजी हो जाते हैं, आचार्य शंकर का जो बातें थी वो मान लेते हैं और दूर दूर से पंडितों को बुलाया जाता है और शास्त्रार्थ काफ़ी दिन तक चलता है। वो रखते हैं कि भाई ईश्वर कोई नहीं होता है और आत्मा ही ईश्वर है, इस प्रकार का वो देते हैं जवाब।
लेकिन उनसे हटकर जो है द्वैतवाद का सिद्धांत आचार्य शंकर के द्वारा दिया जाता है कि भाई आत्मा भी है, प्रकृति भी है, लेकिन ये दोनों के दोनों जो है ईश्वर के ही अंश हैं। ईश्वर से ही ये संसार पूरा का पूरा जो माया है ये बनी हुई है, और ये सारा का सारा जो तुम देखते हो, मैं तुम सब, ये सब ईश्वर का ही अंश हैं हम। तो इस प्रकार का सहारा वो उनको हराने के लिए वो सहारा आचार्य शंकर का द्वारा लिया जाता है। वास्तव में वो वेद प्रेमी थे, वेदों को उन्होंने सब प्रायोरिटी दी थी, क्योंकि नास्तिकता इस कदर हावी हो चुकी थी कि लोग सत्य को बात मानते हुए भी सत्य उनको समझाया जाता। वही कहते हैं कि ना, टेढ़ी उंगली से घी नहीं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी करके निकालना पड़ता है। वो युक्ति वहाँ पर आचार्य शंकर के द्वारा अपनाई गई। उनको मूर्ख व्यक्तियों को समझाने के लिए को भी इनको कैसे पराजय किया जाए, उन राजा को जो है अपने जो इनका वैदिक मत का प्रचार प्रसार जो हमारा रुक चुका है, उनको किस प्रकार से इन राजाओं के द्वारा जो उसका करवाया जाए। तो काफ़ी दिन तक शास्त्रार्थ होता है आचार्य शंकर के द्वारा। वो जैन पंडितों का, बौद्ध पंडितों का जो है एक हुज्जुम पूरा इकट्ठा होता है। दूर दूर से पालकियों में बैठकर, रथों पर चढ़ कर ऐसे ऐसे हिलते हुए पंडित आ रहे थे, जैनी अपने आप को कहते हुए हम शास्त्रार्थ करेंगे, हम हराएंगे उसको, उस आर्य को हम हराएंगे, उस आर्य को हम हराएंगे। वो वेदों का इतना बड़ा विद्वान बनता है अपने आप को, हम उससे शास्त्रार्थ करेंगे। तो ऐसे कर करके डींग मारते हुए वहाँ से लाखों जो है जैन और बौद्ध आ रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, पूरी सभा लग गई वहाँ पर। एक ही आचार्य शंकर के समक्ष में कोई भी नहीं था, आचार्य शंकर अकेले शास्त्रार्थ कर रहे थे, और अकेले शास्त्रार्थ क्या, अकेले ने उनको पराजित किया, और सबके सबने हारे पराजित स्वीकार करी, और वहाँ सारे के सारे ने वेद मत को स्वीकार कर लिया। और जब उन्होंने, जो जैनों के पंडित बनते थे, जब उन्होंने वेद मत को स्वीकार कर लिया, तो उनके जो अनुयायी थे वो भी सारे के सारे जैन मूर्तियाँ थी, बौद्ध मूर्तियाँ थी, उनको तोड़ना उन्होंने प्रारंभ कर दिया कि भाई ये सिद्धांत ठीक नहीं है, ये जीव जो है ईश्वर नहीं बन सकता, ईश्वर अलग है। जो आचार्य शंकर का मत है ये बिल्कुल स्पष्ट मत है, इसको मत को हम स्वीकार करते हैं। तो उन्होंने वहाँ से जो वैदिक मत को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया, और उन्होंने कहा कि जीवात्मा अलग है, प्रकृति और जो वेदों का सिद्धांत है, वेद तो कहते हैं कि जीव अलग है, प्रकृति अलग है, आत्मा जो ईश्वर अलग है। लेकिन वहाँ पर उनको सहारा लिया गया, सहारा इसलिए लिया गया था आचार्य शंकर के द्वारा कि अगर इनको मैं इनकी भाषा में समझाऊंगा तो ये समझेंगे नहीं, अपना ही हावी इनका मत रहेगा। तो मैं कुछ युक्ति उनके दिमाग में सूझी कि उन्होंने कहा कि भाई ईश्वर ही सारा संसार ईश्वर ही है, ये कोई और कुछ नहीं है। ये सारे के सारा जो तुम देख रहे हो, सारे के सारे ये माया है, और जो ये प्रकृति है सारी की सारी ईश्वर की माया है, और हम तुम जो है ईश्वर के अंश हैं। हम वास्तव में कोई अलग नहीं है, ईश्वर ही हैं हम ईश्वर के अंश हैं। इस प्रकार का युक्ति उनके द्वारा दी जाती है, उनकी पराजित हो जाती है। और आचार्य जो शंकर हुए हैं और राजा सुधन्वा चौहान जो हैं, वो सर्वप्रथम अपना मत जो है वो जैन मत को त्याग कर वैदिक मत को स्वीकार कर लेते हैं, और वेदों का प्रचार प्रसार करने का प्रबंध जो है आचार्य शंकर के द्वारा के लिए कर दिया जाता है। पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है आचार्य शंकर घूम घूम कर प्रचार प्रसार करते हैं खूब धूमधाम से, और सारे के सारे राजाओं को एक जो है एक उसको कह सकते हैं एक निमंत्रण भेज दिया जाता है कि भाई सारे के सारे राजा, जो चक्रवर्ती सम्राट जिसको कहते थे आचार्य राजा सुधन्वा चौहान ने, और सारे के सारे राजा ने, जो सारे के सारे राजाओं ने जो है जैन धर्म का त्याग कर दिया, जैन मत को जो है उसको तिरांजलि दी थी, उसको त्याग कर दिया, बौद्ध मत को भी त्याग दे दिया, और वहाँ से वैदिक मत का प्रचार प्रसार होना प्रारंभ हुआ। सारे के सारे राजाओं ने जो है वैदिक मत को स्वीकार कर लिया, और वहाँ से जो है पूरा का पूरा वैदिक मत का प्रचार प्रसार जो है वैदिक मत का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। और वो आचार्य शंकर और कुमारिल भट्ट का बहुत एक कृतज्ञ आर्य समाज उनका करता है कि उन्होंने बहुत अच्छी युक्ति जैसे भी चलाई, उनका कृतज्ञ अगर वो ना चलाते इस प्रकार की युक्ति, तो स्पष्ट है कि भाई जैसे जिसको पराजय किया जाए उन्होंने उस प्रकार का उसको सहारा लिया, उन्होंने वेदों का खंडन नहीं किया। और लेकिन उनके शिष्यों के द्वारा उन्हीं के जो उनको एक युक्ति उनके द्वारा आचार्य शंकर के द्वारा चलाई गई थी, जो उन्होंने 4 मठों की भी स्थापना की थी। उन आचार्य जो शंकराचार्य हैं अब वर्तमान के, वो उनके द्वैत सिद्धांत को ही लेकर चलते हैं, लेकिन वास्तव में जो अद्वैतवाद का जो सिद्धांत आचार्य शंकर के द्वारा दिया गया था, वो एक आपत्ति यानी विपत्ति यानी कि उसको तुम आपातकाल कह सकते हो, उस सहारे के लिए लिया गया था, लेकिन उन्होंने उसी को ही उसका सहारा मान लिया और उसी के आधार पर वो चलते हैं। तो ऋषि दंत ने इसको जो है खंडन कर दिया। ऋषि दंत कहते हैं कि अगर ये बात सत्य है, अगर उन्होंने इस प्रकार का जो अपने मत को उन पर मत को मनवाने के लिए इस प्रकार का सहारा लिया, तो वो बहुत अच्छी बात है। वो मूर्ख व्यक्ति मानते ही नहीं अगर इस प्रकार सहारा आचार्य शंकर नहीं लेते। लेकिन जो शंकराचार्य वर्तमान के हैं वो इस प्रकार कहते हैं कि भाई द्वैतवाद जो उनके द्वारा दिया गया है आचार्य शंकर के द्वारा वही है, तो उसी को वो मानते हैं। तो यहाँ से पूरा का पूरा कुमारिल भट्ट उनका प्रतिकार करते हैं। कुमारिल भट्ट के द्वारा पूरी की पूरी बहस वहाँ पर होती है। तो हमने पूरा का पूरा ये पढ़ा। तो ये कहते हैं
कि भाई ये ईश्वर को क्यों नकारते हैं? ईश्वर को कहते हैं कि भाई ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं है, संसार के अंदर ईश्वर दिखाई नहीं देता, हम इसलिए ईश्वर को नहीं मानते हैं। और ईश्वर जो है देखने में नहीं आता, ईश्वर सर्वज्ञ अनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष में नहीं है। ये कहते हैं ईश्वर जिसे तुम सर्वज्ञ कहते हो, जो परमेश्वर जो तुम कहते हो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सब जगह है, तो ऐसा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हमको दिखने में नहीं आता, तो हमको कैसे माने? जो प्रत्यक्ष नहीं है तो उनका अनुमान हम नहीं कर सकते, हम उस ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन जो हमारे अरहन है, महावीर स्वामी है, वो प्रत्यक्ष भी है, वो शब्द में भी है, प्रमाण में भी है, वो हर प्रकार से हैं, तो हम उनको परमेश्वर मानते हैं, इसलिए हम उनको परमेश्वर मानते हैं। आगे लिखते हैं, जब प्रत्यक्ष अनुमान नहीं तो आगम अर्थात नित्य अनादि सर्वज्ञ परमात्मा का बोध सद प्रमाण भी नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर कुमारिल भट्ट जो इनका खंडन करते हैं, कुमारिल भट्ट कहते हैं कि भाई जब तुम ये कहते हो कि ईश्वर नहीं है, तो जब ईश्वर भी नहीं है तो प्रत्यक्ष तुम किस प्रकार के कह सकते हो कि भाई अब तुम्हारे महावीर स्वामी भी नहीं है? जो तुम इस प्रकार का तर्क देते हो कि भाई परमेश्वर नहीं है, तो तुम सिद्ध करके दिखाओ कि तुम्हारे कहाँ है, कहाँ तुम्हारा महावीर स्वामी है, तो कहाँ उसका प्रत्यक्ष है। तो इस प्रकार का तर्क कुमारिल भट्ट के द्वारा दिया जाता है, ना तो शब्द प्रमाण है तुम्हारे, और ना तुमको जो महावीर स्वामी का जो वेदों के अंदर नाम दिखाइए, वेदों के अंदर तुम्हारा नाम नहीं है, और ग्रंथों के अंदर, वैदिक ग्रंथों के अंदर नाम दिखाइए, अभी तो तुम्हारे ग्रंथों के अंदर जो तुमने लिख दिए हैं, अभी तो उन्हीं के अंदर, और उनके अंदर भी महावीर स्वामी को तुमने जो अरहन और उनको ही पूजनीय परमेश्वर बता दिया है, वो तुम्हारे ही युक्ति है, अन्यथा अन्य ग्रंथों में इस प्रकार की युक्ति नहीं है। महावीर स्वामी का नाम तक वेदों के अंदर नहीं है, तुम परमेश्वर बात सिद्ध करने की बात करते हो। इस प्रकार जो है कुमारिल भट्ट उनका प्रतिकार करते हैं, कुमारिल भट्ट उनको के द्वारा उत्तर दिया जाता है, उनका अनादि सर्वज्ञ परमात्मा का बोध शब्द प्रमाण भी नहीं हो सकता। जब तीनों प्रमाण नहीं तो अर्थवाद अर्थात स्तुति, निंदा, प्रकृति अथवा प्रायचित्त का वर्णन और प्राकृत अर्थात इतिहास का तात्पर्य भी नहीं घट सकता है। वो कहते हैं कि जब तुम ईश्वर को नकारते हो तो ये सारे के सारे गुण तुम्हारे उसमें भी नहीं घटते हैं, तुम्हारे स्तुति, निंदा, प्रकृति आदि प्राय चरित्र इस प्रकार का जो है अच्छा जो कुमारिल भट्टू उनके द्वारा प्रतिकार किया जाता है कि भाई जब तुम सारे के सारे मानते हो तो ये सारे के सारे गुण तुम्हारे उसके अंदर भी नहीं होंगे, तुम्हारे महावीर स्वामी के भी जो है अंदर ये गुण नहीं है। और आगे लिखते हैं कुमारिल भट्ट, और अनार्थ प्रधान अर्थात बहुब्रीहि समास के तुल्य परम मोक्ष का प्राप्त परमात्मा की सिद्धि का विधान भी नहीं हो सकता है। पुनः ईश्वर के उपदेष्टाओं से पुनः अनुवाद भी कैसे हो सकता है? तो कुमारिल भट्ट के द्वारा पूरा का पूरा इनको नकार दिया जाता है कि भाई तुम जो है इस प्रकार से तर्क देते हो कि अरहन जो है वही देवता हैं और परमेश्वर जो प्रत्यक्ष नहीं दिखता, और इस प्रकार से जो है तुम जो खंडन करते हो, ईश्वर को तुम नकारते हो। अगर ईश्वर तुमको दिखाई देगा तभी तुम ईश्वर को मानोगे। तो उनके द्वारा तर्क दिए जाते हैं कि क्या वास्तव में तुम नहीं हो? तुम्हारी आत्मा, तुमने अपनी आत्मा को कभी देखा है? तुम्हारी आत्मा, तुमने आत्मा को नहीं देखा, तुम कैसा कह सकते हो आत्मा नहीं है? तुम क्यों आत्मा को मानते हो? इसलिए आत्मा को भी तुम जो है तुम्हारा मानना व्यर्थ है। जब जब तुम्हारे शरीर के अंदर आत्मा है तो तुम उसको स्वीकार करते हो, लेकिन तुम ईश्वर को कहते हो ईश्वर नहीं है। ईश्वर का बोध ऐसे नहीं होता, ईश्वर का बोध होता है गुण कर्म स्वभाव के आधार पर। ईश्वर का तुम तर्क बुद्धि, तुम्हारी मूर्खता वाली बुद्धि तुम लगा रहे हो अपनी कि भाई ईश्वर नहीं है, ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है, परमपिता परमात्मा निराकार सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज आचार्य कुमारिल भट्ट के द्वारा जो है उनका खंडन कर दिया जाता है कि भाई तुम्हारे महावीर स्वामी के अंदर भी सारे के सारे गुण नहीं है। तुम्हारा आचार्य महावीर स्वामी सृष्टि का बनाने वाला नहीं है, सृष्टि का पालन करने वाला नहीं है। एक देश ही तुम्हारा महावीर स्वामी हुआ है, एक देश में रहने वाला हुआ है, और तुम्हारे महावीर स्वामी को रोग भी होते थे, व्याधि भी होती थी, संताप भी होता था, शोक भी होता था, सब प्रकार की शंकाएं भी उसको होती थी, और ज्ञान उसने अर्जन किया, जन्म तेरे महावीर स्वामी का हुआ है। इस प्रकार का तर्क कुमारिल भट्ट के हजारों तर्क उनके दिए जाते हैं, और वो निरुत्तर जो हैं जो जैन आचार्य वो जो हैं वो निरुत्तर हो जाते हैं, किसी प्रकार का उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो कुमारिल भट्ट जो बड़े अच्छे स्पष्ट ईश्वर के विषय में जवाब देते कि हमारा ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर है, सर्वंतर्यामी है, अजर है, अमर है, नित्य पवित्र है, सृष्टि करता है। वो सब प्रथम कहते हैं हमारा ईश्वर सृष्टि करता है, और सृष्टिकर्ता का तुम अनुमान लगा सकते हो। सूर्य किस प्रकार से गति कर रहा है, सूर्य किस प्रकार से प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा किस प्रकार से बना हुआ है, प्रकृति के अंदर अनेकों प्रकार के जो औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, फल फूल हैं, कंदमूल, सब प्रकार की अच्छी उच्च व्यवस्था जो है ईश्वर ने परमपिता परमात्मा ने किया। इस प्रकार से हमारा परमपिता परमात्मा जो है वो जो है गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ही हम उसको पता कर सकते हैं। उसके अंदर गुण क्या है? गुण है वो प्रकृति का जो है, प्रकृति से जो है संसार को बनाता है, संसार का निर्माण करता है, और जीवों को फल देता है, यानी कि उनको जन्म देता है, उनको कर्मों का फल देने वाला है परमपिता परमात्मा, और सबके जो है पालन पोषण करने वाला। इस प्रकार से तुम जो है ईश्वर को समझ सकते हो। लेकिन तुम्हारे महावीर स्वामी के अंदर ना तो तुम्हारा महावीर स्वामी जो है संसार को बनाता है, ना चलाता है, ना खाना पीना देता है, किसी प्रकार की जो है प्रकृति के अंदर जो अवयव है उनकी उत्पत्ति वो नहीं करता है, ना बना सकता कुछ भी तुम्हारा महावीर स्वामी। इस प्रकार के हजारों तर्क कुमारिल भट्ट के द्वारा दिए जाते हैं। तो आगे
स्वामी दयानंद लिखते हैं कि जो अनादि ईश्वर ना होता तो अरहन देव के माता पिता आदि के शरीर का सांचा कौन बनाता। स्पष्ट करते हैं, अब चाहे बुरे लग जाओ जैनों को चाहे बौद्धों को, स्पष्ट लिखते हैं ऋषिधन सरस्वती। अगर तुम जो कहते हो कि भाई हमारा अरहन देव है, स्वयं जो अरहन है, और अरहन जनी महावीर स्वामी का जन्म तो हुआ है और उसके माता पिता का भी जन्म हुआ। अब ये पता लगाइए कि जो तुम्हारे महावीर स्वामी हैं उनका जन्म हुआ उनके माता पिता से, उनके माता पिता को किसने बनाया? वो परम पिता परमात्मा ही, ईश्वर ही सब जीवों का शरीर को बनाने वाला है। वही आत्मा के साथ में शरीर का संयोग करवाता है और उसी के बाद में जो है एक जीव की उत्पत्ति होती है, यानी शरीर का उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार के तर्क ऋषि दयानंद के द्वारा दिए जाते हैं। तो ऋषि दयानंद स्पष्ट करते हैं कि बिना संयोजकर्ता के यथा योग्य सर्वव्याप संपन्न यथोयोजित कार्य करने में युक्त शरीर बन नहीं सकता। वो स्पष्ट कहते हैं कि बिगर सहायता के, बिगर परमपिता परमात्मा की सहायता के बिना किसी शरीर का निर्माण तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे आचार्य भी नहीं कर सकते। स्पष्ट कहते हैं परमपिता परमात्मा पे तो जो वेदों के विद्वान है वो भी नहीं कर सकते। ये परमपिता परमात्मा का ही नियम है, वो ही सबका संसार का नियम बनाने वाला है। इसलिए ऋषि दयानंद ने और कुमारिल भट्ट ने और आचार्य शंकर ने वेदों को सर्वोच्च स्थान दिया था कि भी वेदों की वाणी जो है वो ईश्वर की वाणी है और ईश्वर की वाणी कभी भी असत्य उसके अंदर नहीं हो सकता है। जो बातें लिख दी गई हैं वो उसको कोई काट नहीं सकता संसार के अंदर, वो सबकी सब सत्य बातें। ये 100% से भी 1000% भी कहा जाए तब भी वो सत्य हैं। इन्फानाइट सत्य मानना पड़ेगा तुम्हें ईश्वर की बातों को। ईश्वर की बातों में कोई खंडन नहीं कर सकता, ईश्वर की बातों को कोई नहीं काट सकता, ईश्वर के नियम को कोई नहीं बदल सकता है। सूरज पूरब से निकलता है तो पूरब से ही निकलेगा, उत्तर से कभी नहीं निकल सकता। इसलिए ईश्वर की बातें जो है, ईश्वर का नियम जो है अटल है। जो ईश्वर का नियम है उसी में सबको बंध के चलना पड़ेगा, और नहीं चलेंगे तो अधोगति को प्राप्त होंगे। मूर्ख योनियों को यानी कि भोग योनियाँ जो हैं उनको प्राप्त होंगे, और भोग योनि में जाकर हजारों वर्षों तक जो है, लाखों वर्षों तक जो है इस योनियों को भोगेंगे और दुख योनियों में पड़े रहेंगे, अंधकार में पड़े रहेंगे। कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े हाथी जीव जंतु पशु पक्षी आदि इनमें भटकते रहेंगे। और वृक्षों की योनि मिल गई तो धूप हो बरसात हो कुछ भी हो सर्दी हो वहीं पड़े रहेंगे एक जगह। स्थावर योनियों में जन्म मिलता है, फिर वहीं पे खड़े पड़े रहते हैं। पानी मिल जाए तो ठीक, बरसात होगी तो पानी मिल जाता है। उससे अच्छी जीव योनियाँ भी हैं, जीव इधर उधर भ्रमण करके अपने जीवन यापन कर लेते हैं, पानी भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन स्थावर योनि सबसे बेकार योनि बताई गई है। स्थावर योनि अगर तुम दे दी गई तो वहीं पर सड़ते रहोगे पड़े पड़े, वहीं पर सारे का सारा तुम्हारा जो जीवन है व्यर्थ वहीं पर हो जाएगा। इस प्रकार की योनियों को तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए वेदों की निंदा नहीं करनी चाहिए। वेदों की वाणी का निंदा करने की, अगर वेदों की जो निंदा करता है वो स्वयं ईश्वर की निंदा वो करता है, क्योंकि ईश्वर की वाणी वेद हैं। वेदों की निंदा नहीं करनी चाहिए, वेदों का सम्मान करना चाहिए, वेदों को अपने जीवन के अंदर धारण करना चाहिए। आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती, जिन पदार्थों से शरीर बना है उनके जड़ होने से स्वयं इस प्रकार की उत्तम रचना से युक्त शरीर रूप नहीं बन सकते, क्योंकि उनमें यथा योग्य बनने का ज्ञान नहीं है। तो ऋषि दयानंद स्पष्ट लिखते हैं कि जड़ कुछ भी, जड़ जो प्रकृति है, प्रकृति के अंदर कुछ भी जो है अपना आप बनता नहीं है। प्रकृति में बनाने के लिए दो निमित्त कारण है प्रकृति के अंदर गति करने वाले, एक आत्मा है, दूसरा परमपिता परमात्मा है। ये दोनों के दोनों संसार के अंदर जो गति यही करते हैं, यही संसार को चला रहे हैं। आत्मा ही के संयोग से सारी की सारी जितने भी तुम वनस्पति देखते हो, फूल देखते हो, पत्ती देखते हो, कंदमूल देखते हो, इन सबके अंदर जीवात्मा है। जितना भी तुम्हें हरा भरा ये संसार दिखता है ना, पेड़ पौधे हो, वृक्ष हो, फूल पत्ती हो, सबके अंदर जीवात्मा है, तब जाकर ये संसार चल रहा है, अन्यथा ये संसार चलने का नहीं है। तो वेदों के अंदर इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई, इन मूर्खता के कारण जो है, अपने जीवन को अज्ञानता के कारण उन्होंने अंधकार में फंसाकर जो है अपने जीवन को भी नष्ट किया, अभी तो अपने लोगों को, जो भोले भाले लोग उनको भी फंसाकर जो उनका भी जीवन नष्ट करते हैं। तो ऋषि दयानंद स्पष्ट कहते हैं कि भाई वेदों के ओर लौटो। इसीलिए कुमारिल भट्ट ने भी कहा कि वेदों का जो प्रचार प्रसार का कार्य होना चाहिए, तो ईश्वर की वाणी उसका प्रचार प्रसार कार्य होना चाहिए। और आचार्य शंकर ने बाखूबी वो कार्य किया अपने जीवन के अंदर। और बाद में वर्तमान में यानी अब से 200-250 साल पहले वही कार्य ऋषि दयानंद ने भी बीड़ा उठाया। उन्होंने भी वेदों का सहारा लेकर वेदों का पुंज उन्होंने सारे के सारे अभी तो भारतवर्ष के अंदर जितने भी मत मतंत्र फैले हुए और विदेशों के अंदर भी जितने भी मत मतंत्र फैले हुए, सबको परास्त किया, सबसे शास्त्रार्थ किया, सबको हराया। एक भी शास्त्रार्थ में जीत नहीं पाया ऋषि दयानंद से। सारे के सारे हारे, सारे के सारों ने जो है अपने पराजय स्वीकार की, क्योंकि इनके द्वारा जो ज्ञान है इनके पास में वो मनुष्य के ज्ञान है, और मनुष्य के ज्ञान के अंदर हजारों त्रुटियाँ होती हैं, लाखों त्रुटियाँ उसके अंदर हो सकती हैं, और त्रुटियों की कोई सीमा नहीं है, इतनी त्रुटियाँ उनके अंदर हो सकती हैं। तो ईश्वर में और मनुष्य में, मनुष्य की बुद्धि जो है वो सीमित है, ईश्वर की बुद्धि का सामना वो नहीं कर सकते। ईश्वर के मस्तिष्क का, ईश्वर के ज्ञान का सामना है, मनुष्य वो नहीं कर सकता है। मनुष्य एक सूक्ष्म आत्मा की बहुत सीमित शक्ति है, वो कुछ भी नहीं कर सकती। स्वयं में अपने जन्म भी वो नहीं ले सकता है आत्मा। तो इस प्रकार से तुम आत्मा की पता लगा सकते हो आत्मा कितना बलवान है। जो अपने आप को शरीर पर, अपने लोग अपने शरीर पर घमंड करते हैं कि भाई मैं इतना बलवान हूँ,
तो वास्तव में तुम कुछ भी नहीं हो, इसको मानो, इसको स्वीकार करो। जो इस प्रकार से अपने आप को समझ लेता है कि मैं आत्मा हूँ और मैं संसार के अंदर जो है स्वतंत्र सत्ता हूँ, लेकिन ईश्वर के परतंत्र हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ लेकिन ईश्वर का परतंत्र हूँ। ईश्वर के नियम में बंधकर मुझको जीना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ईश्वर ही मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान है, सब शक्तिमान है, सर्वज्ञ है, वो सब जगह रहता है। आत्मा एक देशी एक जगह रहता है। आत्मा यहाँ है तो वो दूसरे स्थान पर नहीं है, लेकिन ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर का सानिध्य देखिए, वो यहाँ पर भी, भारत के अंदर भी है, वो जापान में भी है, श्रीलंका में भी है, कंबोडिया में भी है, सभी देशों में एक छत्र उसके साया पूरे ब्रह्मांड के अंदर है। वो कहीं भी एक भी कोना जो है ब्रह्मांड का ईश्वर से रहित नहीं है, ईश्वर से खाली नहीं है, सब जगह ईश्वर की सत्ता है। इसलिए हमें ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, ईश्वर का सम्मान हमको करना चाहिए, वेदों का सम्मान हमको करना चाहिए। हम इसीलिए वेदों का प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ है। आर्य समाज वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है आर्य समाज के, भाई तुम वेदों की ओर लौटो, मूर्खता को छोड़ो, वेदों को स्वीकार करो, वेदों के अंदर तुम्हें सब ज्ञान मिलेगा, वेदों के अंदर से सारी सारी शिक्षा निकली है। मनुष्य इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि अपने दौर से कुछ भी ज्ञान वो दे सके। वो सारा का सारा ज्ञान विज्ञान किसी न किसी रूप में परिवर्तित होकर जो है मनुष्यों के पास में पहुंचा है। वास्तव में वो सारा का सारा ज्ञान विज्ञान वेदों के अंदर से निकला है। इस बात को लोग मानते भी हैं, और कुछ लोग तो मानने के बाद भी उसको नहीं जो है धिक्कार करते हैं, उसको मानते नहीं हैं। तो जो तुम पाश्चात्य संस्कृति के अंदर जितना भी डेवलपमेंट देखते हो, जितनी भी तरक्की देखते हो, वो सारी की सारी वेदों के अंदर से सारी की सारी शिक्षा गई है। वेदों को यहाँ से ढो ढो कर भर भर कर शास्त्रों को यहाँ से ले जाया गया इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर ले जाया गया, अमेरिका देशों आदि में ले जाया गया, यूरोप आदि देशों में ले जाया गया, यहाँ के शास्त्रों को ले जाएगा। तुमको तो लड़ाने झगड़ने में ही तुमको पूरा का पूरा जीवन तुम्हारा नष्ट कर दिया भारतवर्ष की जनता का। और तुम्हारे ऊपर आर्य आए थे, उन्होंने राज किया, इस इधर किया उधर किया, फलाना ढिमकाना, इस प्रकार के तुम्हें प्रपंचों में फंसाए रखा, ईसाइयों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा, इस प्रकार के झगड़ालुओं में तुमको फंसा के रखा। तुम्हें ज्ञान विज्ञान से तुमको रहित कर दिया गया। तुम्हें शास्त्र तक पढ़ने का समय तुमको पास तुम्हारे पास में नहीं रहा। तुमको तो बस लड़ाई झगड़े में ही लगाए रखा, बस तुम आपस में, तो उसके विरुद्ध लड़ता रहे, तो उसके विरुद्ध लड़ता रहे, तू समझे मत, तो पढ़े मत कुछ भी, तो शास्त्रों को मत पढ़। इस प्रकार का तुम्हारे अंदर जो है दृष्टांत बना दिया गया। और आर्य जो इस भारत भूमि के रक्षक हैं, इस धर्म के रक्षक हैं, सनातन धर्म के रक्षक आर्यों को तुम्हारा दुश्मन बना दिया गया कि भाई आर्य विदेश से आए थे, तुम पर शासन किया था। वास्तव में आर्य विदेश से नहीं थे, आर्य यहीं के देशी थे, स्वर्ग देशी आर्य हैं। सर्वप्रथम आर्यों ने इस देश को बसाया था, आर्य ही सर्वप्रथम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर रहे थे, और सर्वप्रथम ईश्वर ने उत्पत्ति आर्यों की इसी देश में की थी। तो इसलिए आर्य मूल निवासी हैं यहाँ के। वो अपने आप को मूल निवासी कहना बंद करें। जो लोग अंग्रेजों को सहारा लेते हैं, मुसलमानों के शास्त्रों के आधार पर, अंग्रेजों के शास्त्रों के आधार पर वो कहते हैं कि आर्य विदेश से आए थे, वो महामूर्ख हैं वो व्यक्ति। और वो इतिहास लिखने वाले वामपंथियों के द्वारा इतिहास लिखा गया, मुसलमानों के द्वारा इतिहास लिखा गया, ईसाइयों के द्वारा इतिहास लिखा गया। इस भारत की जनता को मूर्ख बनाया गया है सदा से। भारत के राज्य व्यवस्था को, भारत के राजा महाराजाओं को पिटते लुटते भगते हुए दिखाया गया इन मूर्खों के द्वारा। तो ऐसे ऐसे राजा महाराजा हमारे भारतवर्ष भूमि के अंदर हुए, जिनके कारण ये वेद विद्या आज तक बची हुई है। ऐसे ब्राह्मण हमारे भारत भूमि के अंदर हुए, जिनके कारण वेदों का प्रचार प्रसार हो सका। उनका कृतज्ञ आर्य समाज, हम भी कृतज्ञ उनका मानते हैं। ऐसे ऐसे ब्राह्मणों का, ऐसे क्षत्रिय हमारे भारत भूमि के अंदर, जिनके कारण। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जो लोग अपने आप को बौद्ध और जैन कहते हैं, और उनके वंशजों जो जिन्होंने बौद्ध और जैन चलाए हैं, वास्तव में वो क्षत्रिय थे। उनका इतिहास देखो, और तुम क्षत्रियों की आलोचना करते हो, क्षत्रियों पर प्रतिकार करते हो, क्षत्रियों का अपमान करते हो। वास्तव में तुम्हारे लिए किसी ने आवाज़ उठाई, तुम्हारे लिए किसी ने, जो पौराणिक व्यक्तियों के द्वारा तुम्हारे ऊपर दुराचार, व्यवचार आदि इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है समाज के अंदर फैला दी गई थी, तब भी तुम्हारी रक्षा करने के लिए क्षत्रिय वर्ग से ही व्यक्ति खड़े हुए, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे गौतम बुद्ध जी हो, दोनों के दोनों क्षत्रिय वर्ण से हुए। और जिस राम का तुम प्रतिकार करते हो, उस राम के वंश से खड़े हुए, दोनों के दोनों इक्ष्वाकु वंश से खड़े हुए। और तुम्हारा उन्होंने इतना अच्छा, उन्होंने तुम्हारे जो है तुमको साथ दिया, उनको तुम चाहे उन्होंने किसी भी प्रकार से तुम्हारी सहायता की, लेकिन तुम्हारी सहायता की, इसलिए तुम्हें क्षत्रियों को कृतज्ञ होना चाहिए। तुम्हारा उन क्षत्रियों का तुम्हारे कृतज्ञ होने, उन क्षत्रिय वर्ण में से आकर तुम्हारे जो है तुम्हारे को न्याय उन्होंने दिलाया। इस प्रकार के तुम्हारे कुछ कार्य अच्छे तुम्हारे लिए उन्होंने किए। इसलिए तुम्हारे दलितों में से, शूद्रों में से कोई व्यक्ति इस तरीके से नहीं खड़ा हुआ था मध्यकाल के अंदर, तब भी तुम्हारे लिए क्षत्रिय अगर जो क्षत्रियों ने अपनी जो है तुम्हारे लिए अपने जीवन को यापन कर दिया तुम्हारे लिए। लेकिन तुम क्षत्रियों को बुरा बताते हो, क्षत्रियों के ऊपर प्रतिकार करते हो, क्षत्रियों का जो है इस प्रकार से दिखाते हो क्षत्रियों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए, दुराचार किए। वास्तव में वो क्षत्रिय लोग नहीं थे जिन्होंने तुम्हारे ऊपर मध्यकाल के अंदर ये सारी सारी व्यवस्था अपनाई। वो वास्तव में ब्राह्मण वो भी नहीं थे जिन्होंने तुम्हें वेदों को पढ़ने से रोका, वो ब्राह्मण नहीं थे। वेद ब्राह्मण किसी, जो वेदों का ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण है, वो किसी को वेदों
वेदों को से पढ़ने से किसी को वंचित नहीं रखता, वो वेदों को पढ़ने से नहीं रोकता। और वास्तव में क्षत्रिय वही होता है जो प्रजा की रक्षा करता है, संसार के जितने भी प्राणी हैं सबकी रक्षा करता है और राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है। वास्तव में क्षत्रिय वही है, सबको समान अधिकार देता है, समान सबको समझता है, अपने संतान के तरह जिसको वो प्रिय है सारी प्रजा, जिसको अपनी संतान के तरह प्रिय मानता है प्रजा को, वास्तव में क्षत्रिय वही है। चाहे वो वैश्य हो, उसके अंदर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, सभी को सबको वो क्षत्रिय राजा, वास्तव में क्षत्रिय वही होता है जो सबको एक छत्र अपने माता पिता की तरह सम्मान उसका करता हो, माता पिता की तरह सहायता जो है प्रजा को देता हो, सम्मान करता हो, उनकी रक्षा करता हो, पालन पोषण करता हो, वो क्षत्रिय है। ऐसे क्षत्रियों ने तुम्हारे ऊपर जो है अत्याचार नहीं किया, जो नाम मात्र के क्षत्रिय बनकर बैठ गए थे समाज के अंदर, और जो नाम मात्र के ब्राह्मण बनकर बैठ गए, जो कुछ श्लोक उन्होंने रट लिए थे वेदों के, उनके नाम पर आजीविका मात्र तुम पर ऊपर जो थोपी उन्होंने, ऐसे ऐसे ब्राह्मणों के कारण जो है तथाकथित नाम का उन्हें पंडे ही कहा जाता है। ब्राह्मण शब्द उनके लिए उपयोग करना ठीक नहीं है और क्षत्रिय भी उनके लिए करना ठीक नहीं है। वो इस प्रकार के उनको एक व्यभिचारी व्यक्ति उनको कह सकते हैं, जो इस प्रकार के समाज के ऊपर जो अत्याचार करने का प्रयास उन्होंने किया। तो वास्तव में क्षत्रियों ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य उन्होंने किए, जिनके कारण ये भारत भूमि आज तक बची हुई है। इसलिए ब्राह्मणों के कारण ये वैदिक सिद्धांत हमको पढ़ने को मिलते हैं, उनका कृतज्ञ हम होते हैं। तो ये मूर्खता की बातें हैं, शास्त्र को पढ़िए, शास्त्रों का अध्ययन करिए, तब अपने सत्य सत्य का निर्णय तुम कर पाओगे। ऐसे ही इन भंतों के चक्कर में पड़े रहोगे और ये जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं जो तुमको लड़ाने का कार्य करते हैं, सत्य तुमको बताते नहीं हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लोगों को एक दूसरे के खून के प्यासे बनाते हैं। तू हिंदुओं की बुराई कर, तू बौद्धों की बुराई कर, तू जैनों की बुराई कर, तू सबकी बुराई कर, इस प्रकार का लगाते हैं। वास्तव में सत्य तुमको कोई बताता नहीं है। तो ऋषि दंड ने यही अपने सत्य प्रकाश के अंदर बताया कि भाई सारे के सारा जो तुम्हारे झड़े घरेलू ये विवाद है, यानी भारतवर्ष के अंदर मतों के अंदर पनपा हुआ है, सारे के सारे मत एक दूसरे के विरुद्ध चलते हैं, एक दूसरों के विपरीत चलते हैं, सारे के सारे में तर्क एक दूसरे के जो है एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए तुम वैदिक मत को स्वीकार करो। वैदिक मत जो है ईश्वर का मत है, इसके अंदर किसी के साथ भेदभाव नहीं है, सबको बराबर का अधिकार है। सब जनेऊ धारण करो, सबके सब वेद पढ़ो, सबके सब चोटी रखो, सिक्का रखो, सबके सब गहरे वस्त्र पहनो और अपने अपने व्यवस्था यानी कि जो भी तुम्हारी व्यवस्था है, यानी भारत भूमि के अंदर जो भी खाने पीने की व्यवस्था है, पहनने की, भोजन की व्यवस्था है, वस्त्रों की व्यवस्था, उसको धारण करो। और सारी की सारी शिक्षा व्यवस्था जो वेदों की, उसको तुम पूरे ब्राह्मण तुम बनो, चाहे तुम शूद्र हो, चाहे दलित हो, चाहे वनवासी हो, चाहे आदिवासी हो, तुम सारे के सारे वेद पढ़ो और वेद पढ़कर तुम पंडित बनो, विद्वान बनो, तुम आचार्य शंकर जैसे बनो और कुमार भट्ट जैसे विद्वान बनो, तुम भी शास्त्रार्थ करने वाले जैसे बनो, आचार्य शंकर जैसे बनो, ऋषि दयानंद जैसे विद्वान तुम बनो। तो ऋषि आर्य समाज तो खुलकर कहता है, तुम जिस विद्वान को तुम अपना समर्थन जिसको देते हो, जिसको तुम मानते हो, उसके जैसा अपने आदर्श अपने जीवन को बनाओ। ऐसे ऐसे जो अच्छे अच्छे महापुरुष हमारे भारत भूमि के अंदर, उनके जैसा आदर्श जीवन अपने भी बनाओ, तुम ऐसे जीवन को तुम भी अपने स्वीकार करो। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने विषय पर। आगे लिखते हैं ऋषि सरस्वती तो ऋषि स्पष्ट लिखते, जो अल्प है अल्पज्य है, जो अल्प है अल्पज्य वे सर्वव्यापक और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव जो है एक स्वरूप, एक देशी और परिमित गुण कर्म स्वभाव वाला होता है। वह सब विद्याओं में सब प्रकार यथावक्ता नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारे तीर्थंकर परमेश्वर कभी नहीं हो सकते। तो ऋषि दंड इसका खंडन कर देते हैं कि तुम्हारा जो महावीर स्वामी है वो ईश्वर कभी नहीं हो सकते, किसी कीमत में नहीं हो सकते। सारे के सारे वेदों के विरुद्ध मत तुम्हारे चलते हैं। वेदों के जो वेदों में कह दिया वो एक पत्थर की लकीर उसको मानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की वाणी है और ईश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता। ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ईश्वर किसी के साथ में दुराचार व्यवहार इस प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव कभी नहीं रखता। सारे के सारे जीव जो हैं ईश्वर की संतान ही है, ईश्वर सबको जन्म देता है। ईश्वर किसी के साथ में ये नहीं करता कि मैं तुझे जन्म नहीं दूंगा, तू हर समय जो है पशु योनि में पड़ा रहे, वृक्ष योनि में पड़ा रहे, तो वो कभी किसी से नहीं कहता। वो कहता है कि भैया तुम अच्छे कर्म कर, तू जा अपने वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़, मेरी वाणी जो मेरा ज्ञान है उसको अर्जन कर, अपने समाज की उन्नति कर, राष्ट्र की उन्नति कर, अपनी उन्नति कर, आत्मा की उन्नति कर, और तू मुक्त हो जाए जन्म मरण से। अन्यथा संसार का तो ये जो क्रिया है वो चलती रहेगी और सबको जन्म लेना पड़ेगा। और अगर एक भी संसार के अंदर जीवात्मा है, संसार उसके लिए पूरा का पूरा ईश्वर को बनाना ही पड़ेगा, उस जीवात्मा के लिए बनाना ही पड़ेगा। अगर सारी की सारी जीवात्माएं मुक्त हो जाएं और एक आत्मा पापी रह जाए, तब भी संसार उसको बनाना ही पड़ेगा, सारी की सारी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। इसलिए ये संसार कभी रुक नहीं सकता है, ये चलता ही रहेगा। जीवों के कर्मों के आधार पर ये संसार चल रहा है, इसकी पता नहीं है कब शुरू ये हुआ, कब खत्म होगा। हम सृष्टि का पता लगा सकते हैं, ये सृष्टि कब चली है। वर्तमान की सृष्टि 1,96,08,53,124 वर्ष इस सृष्टि को हो चुके हैं और कलयुग का 5,124वां वर्ष चल रहा है ये। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमारा
5125वां वर्ष हमारा चलेगा कलयुग का। तो इसलिए अपने शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी सिद्धांत उनके अंदर लिखे, उनको धारण करो। आगे लिखते हैं ऋषि धन सरस्वती कि जो तुम प्रत्यक्ष पदार्थ नहीं हो उनको मानते हो, अप्रत्यक्ष को नहीं। जैसे कान से रूप और चक्षु से शब्द का ग्रहण नहीं हो सकता। स्पष्ट लिखते हैं ऋषि धन सरस्वती, जैसे कानों से, भाई कानों से क्या होता है, सुना जा सकता है। चक्षु से क्या हो सकता है, देखा जा सकता है। अगर तुम कानों से तुम देखना चाहो तो नहीं हो सकता, चक्षुओं से तुम सुनना चाहो तो वो भी नहीं हो सकता है। तो ऋषि दंत स्पष्ट लिखते हैं, वैसे अनादि परमात्माओं को देखने का साधन शुद्धंत कारण। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। बड़ा महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, ऐसा नहीं है ऊटपटांग बातें यहाँ पर सुनने को नहीं मिलती हैं। जिनके अंदर विद्या का, जिनके अंदर जो अपने आप को कुछ अपने जीवन को उच्च बनाना चाहते हैं, अपने जीवन का यथा योग्य अपने जीवन का समझना चाहते हैं कि वास्तव में हमें जीवन क्यों मिला है, वो इस चैनल से जुड़े रहे हैं। अच्छी विद्या तुमको सुनने को मिलेगी, अच्छा ज्ञान तुमको सुनने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर ईश्वर को किस प्रकार से देखा जा सकता है, सारे के सारे दिमाग की नसें खुल जाएंगी। चाहे जैनों के दौरे घूम लियो, चाहे बौद्धों के दौरे घूम लियो, चाहे ईसाइयों के दौरे घूम लियो, चाहे मुसलमानों के दौरे घूम लियो, इस प्रकार का जो वैदिक सिद्धांत उनके अंदर तुमको देखने को नहीं मिलेंगे। टोपी पहन कर मुल्ला बना दिया जाएगा, ईसाइयों के द्वारा लोकाटिक पहना दिया जाएगा, जैनियों के द्वारा तुमको ऐसे ही नगन बाबा बना के घुमा दिया जाएगा, और बौद्धों के द्वारा भी इस तरीके के तर्क दिए जाएंगे तुमको। लेकिन शुद्ध और वास्तविक ईश्वर का तुमको दृष्टांत कोई नहीं कर सकता। उसका वास्तविक जो परमपिता परमात्मा का ईश्वर का स्वरूप है उसके दर्शन कोई नहीं कर सकता। तो ईश्वर को किस प्रकार से देखा जा सकता है, और ऋषि दंत बताते हैं, सुनिए। तो ऋषि दंत बताते हैं, वैसे ही अनादि परमात्मा को देखने का साधन शुद्धुत कारण विद्या, यानी वेद विद्या। विद्या का मतलब ये नहीं है जो जैनों के ग्रंथ है, बौद्धों के ग्रंथ है, ईसाइयों ग्रंथ, ये नहीं। वेद विद्या पढ़ने अनिवार्य है। और आगे लिखते हैं, योग अभ्यास, यानी 8 अंग, योग के जो 8 अंग हैं, यम नियम, उनका पालन करना पड़ेगा, उनको धारण करना पड़ेगा प्रतिदिन। उनको अपने जीवन में जो है उनका नियमित पालन उनको करना पड़ेगा। आगे लिखते हैं ऋषि सरस्वती से, पवित्र आत्मा, अपनी आत्मा को पवित्र करना पड़ेगा। जो मल और एक दूसरे ईर्षा द्वेष की भावना हमारे आत्मा के अंदर बनी हुई है, राग आदि की, उसको त्यागना पड़ेगा। सब प्रकार से हमको बैरागी बनना पड़ेगा, विद्या का प्रेमी हमको बनना पड़ेगा। और आगे लिखते हैं ऋषि सरस्वती, परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है। जैसे बिना पढ़े विद्या का प्रयोजन की प्राप्ति नहीं होती, वैसे ही योग्य अभ्यास और विज्ञान के बिना परमात्मा को भी नहीं दिख पड़ता। तो स्पष्ट लिखते हैं ऋषि सरस्वती, जैसे बिना पढ़े विद्या के प्रयोजनों की प्राप्ति नहीं होती। बिना पढ़े यानी विद्या को बिना पढ़े तुम पंडित नहीं बन सकते, विद्वान नहीं बन सकते। इसी प्रकार से वैसे ही योग्य अभ्यास और विज्ञान के बिना परमात्मा भी नहीं दिख सकता। तो विज्ञान क्या है, वो वेदों का सिद्धांत, वो परमपिता परमात्मा ईश्वर के नियम, वो सारी की सारी विद्या, वो आचार्यों का संग, वो गुरुओं का संग, वो गुरुकुल की व्यवस्था, उस व्यवस्था के अंदर तुमको ढलना पड़ेगा। वैदिक सिद्धांतों को तुमको धारण करना पड़ेगा। और जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आर्ष विद्या है, वेदों की विद्या है, व्याकरण आदि तुमको शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, जब जाकर तुम वास्तव में ईश्वर को देख सकते हो। ये मूर्खता की बातें हैं। ईश्वर, क्योंकि ईश्वर निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। ईश्वर को बस हम महसूस कर सकते हैं। चेतन सत्ता है ईश्वर, इसको तुम्हें मानना पड़ेगा। हम अपने आप को कब देखा, हमने अपने आप को शरीर को देखा है, हमने दूसरे के भी शरीर को देखा है, लेकिन हमने अपने अंदर जो हमारे अंदर चेतनता है, हमारी आत्मा है, उसको हमने कभी नहीं देखा। उसको महसूस करना है हमें, उसको वास्तव में देखना है हमें। वो उसको जब हम समझ लेंगे तब हमारा सारा का सारा जीवन हमारा सार्थक है। वास्तव में हमें आत्मा को समझना है, हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ हमें जाना है, क्या हमारे जीवन का प्रयोजन है, उसको वास्तव में समझना पड़ेगा। तब जाकर तुम ईश्वर को समझ सकते हो। प्रकृति को तुम जब जाके समझ सकते हो। इन मतमतांतरों के चक्कर में फंसकर जो है अपना जीवन नष्ट कर लोगे, किसी प्रकार की जो है तुम्हारा प्रयोजन जो है वो सिद्ध नहीं होने वाला है। ऋषि दंत स्पष्ट खंडन करते हैं इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं अपने विषय पर। जो पापाचरण इच्छा समय में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है, वह अंतर्यामी परमात्मा की ओर से ही है। इससे भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता है, हनुमान के होने में क्या संदेह हो सकता है। तो ऋषि दंत स्पष्ट लिखते हैं, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ईश्वर को 1 मिनट में समझ सकते हो तुम। जब कभी आप किसी भी कार्य को करते हो, किसी भी कार्य करने की योजना बनाते हो, तो एक उत्साह आपके अंदर होता है, समझे। जब तुम किसी कार्य को करने के लिए कोई अच्छा विचार तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर आया और तुम उस कार्य को करने के लिए जो खुशी तुम्हारे अंदर से होती है, वो वास्तव में खुशी तुम्हारी नहीं है, वो परम पिता परमात्मा के द्वारा दी हुई खुशी है। उस खुशी को परम पिता परमात्मा महसूस करवाता है। और जब तुम किसी प्रकार से गलत कार्य करने के अपने दिमाग के अंदर लाते हो कि मैं इसको दुख दे दूँ, इसकी चोरी कर लूँ, इसकी डकैती कर लूँ, इसको लूट लूँ, इसको मार दूँ, और इस प्रकार की
तुम हज़ारों प्रकार का डर तुम्हारे अंदर पैदा होता है इन बातों को सोचने से कि भाई कोई मुझको देख ना ले, कोई मुझको पीट ना दे, कोई मुझको मार ना दे, और मैं इसको छेड़ूँगा, इसको परेशान करूँगा तो मुझे प्रशासन परेशान करेगा, मुझे पुलिस दंड देगी, मुझे राजा दंड देगा, मुझे समाज दंड देगा। इस प्रकार की हज़ारों शंकाएँ तुम्हारे अंदर जो उत्पन्न होती है वो परमपिता परमात्मा के द्वारा की जाती हैं। परमपिता परमात्मा संकेत करता है, प्रतिपल संकेत करता है कि तुम अच्छे कार्य करोगे तो परमपिता परमात्मा अंदर से समर्थ है, अंदर से कहता है, सहायता करता है कि जा जल्दी कर, देर मत कर, अच्छा कार्य है, इसको कर, मिनट से पहले कर डाल इस कार्य को। और लेकिन जब तुम गलत कार्य करने के सोचते हो, मैं मद्य पी लूँ, मैं मांस खा लूँ, और मैं व्यभिचार कर लूँ, मैं दुराचार कर लूँ, लोगों को परेशान कर लूँ, लोगों को ठग लूँ, लोगों को मूर्ख बना लूँ, लोगों के ऊपर अनेकों प्रकार के अत्याचार कर लूँ, करप्शन कर लूँ, लोगों को लूट लूँ, ठग लूँ, तो इस प्रकार की शंका तुम्हारे अंदर होती है। ईश्वर कहता है नहीं नहीं नहीं, ये कार्य मत कर, ये कार्य तेरे लिए उचित नहीं है, इस कार्य को करेगा तो नरक योनियों में जाना पड़ेगा, अनेकों प्रकार से तुझको भोग योनियों में तुझको जन्म मिलेगा। तो वहाँ से ईश्वर हमको रोकने का, एक कंट्रोल करने का प्रयास करता है, वो हमको खींचता है अंदर से, हमारी आत्मा को रोकता है, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, ये गलत कार्य है, इसको मत करो। तो अंदर से भय उत्पन्न करता है ईश्वर हमारे अंदर। तो यहाँ से प्रत्यक्ष होता है ईश्वर का। जो लोग ये कहते हैं ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता, ईश्वर का प्रत्यक्ष भी इस तरीके से हो सकता है। वास्तव में जैनियों के द्वारा, बौद्धों के द्वारा जो ये वेद सिर पीर की बातें की गई हैं, उनमें कोई तर्क नहीं है, उनमें कोई लॉजिक नहीं, कोई तथ्य नहीं है। वेद सिर पीर की बात ने खंडन उनका ऋषिदंत ने कर दिया। ऋषिदंत से पहले तो कुमारिल भट्टी कर चुके थे, आचार्य शंकर कर चुके थे। इसीलिए भारत की भूमि से जैन और बौद्ध नास्तिकता समाप्त हुई, ना के बराबर देखने को मिलती है। आगे लिखते हैं ऋषिदंत सरस्वती, और प्रत्यक्ष तथा अनुमान के होने में से आगम प्रमाण भी नित्य अनादि सर्वज्ञ ईश्वर का बोध होता है, इसलिए शब्द प्रमाण भी ईश्वर में है। जब तीनों प्रमाणों से ईश्वर को जीव जान सकता है, तब अर्थवाद अर्थात परमेश्वर की गुणों की प्रशंसा करना भी यथार्थ घटता है, क्योंकि जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण कर्म स्वभाव भी नित्य होते हैं, उनकी प्रशंसा करने में कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। तो ऋषिदंत स्पष्ट लगते हैं, ईश्वर का जो सानिध्य हम गुण के हिसाब से भी लगा सकते हैं, कर्म के हिसाब से भी लगा सकते हैं, स्वभाव के प्रकार से भी लगा। तो ये तीन गुण ईश्वर के अंदर घटते हैं। गुण भी है ईश्वर के अंदर। गुण क्या है कि ईश्वर दयालु है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, सर्वंतर्यामी, अजर है, अमर है, नित्य पवित्र है। ऐसा है परमपिता परमात्मा। सृष्टि का करता है, सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि का परिलय करता है। गुण क्या है? सृष्टि को बनाता है, सृष्टि को चलाता है, सूर्य की उत्पत्ति यानी सूर्य को बनाता है, चंद्रमा को बनाता है, नक्षत्र तारों को, ग्रह मंडलों को, सबका निर्माण वो करता है। इस प्रकार के गुण परमपिता परमात्मा के ईश्वर के अंदर है। जीव के अंदर देख लीजिए, जीव एक कण भी मिट्टी का नहीं बना सकता, जल की बूंद नहीं बना सकता। गुण नहीं है ईश्वर परम जो उसके अंदर, जीवात्मा के अंदर इस प्रकार के गुण नहीं है, बस भोग के गुण हैं। वो इस संसार के अंदर बस जितनी भी सामर्थ्य ईश्वर ने संसार के अंदर सामग्री बना दी, उनका भोग ही वो कर सकता है। बस रॉ मटेरियल को लेकर कुछ ना कुछ रूपांतर थोड़ा बहुत उनके अंदर कर सकता है, इतना ही सामर्थ्य जीव का है। वास्तव में रॉ मटेरियल को बना नहीं सकता, जल को वास्तविक रूप में नहीं बना सकता, मिट्टी को नहीं बना सकता, आकाश को उत्पत्ति वो किसी प्रकार से नहीं कर सकता। आकाश एक स्वतंत्र तत्व है, वो स्वतंत्र पंच महाभूतों में एक महाभूत ऐसा है आकाश कि वो कभी भी बनता नहीं है। ईश्वर ने भी उसको नहीं बनाया आज तक। ईश्वर अगर आकाश ना हो तो ये सारा का सारा ब्रह्मांड के अंदर जो कण है वो कहाँ गति करेंगे, कहाँ वो रहेंगे। इसलिए आकाश एकदम स्वतंत्र है। इस आकाश किसी के भी जो है किसी के अधिकृत नहीं है, ईश्वर के भी अधिकृत नहीं है। ईश्वर के भी सानिध्य, ईश्वर भी जहाँ पर मतलब ईश्वर उससे परे है आकाश से, लेकिन आकाश ऐसा तत्व है जिसके अंदर सारे के सारे प्रकृति के कण हैं, आत्माएं जिसके अंदर भ्रमण करती हैं। आकाश ऐसा तत्व है, वो स्वतंत्र है। आगे लिखते हैं ऋषिदंत सरस्वती, जैसे मनुष्यों में कर्ता के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। इस आगे स्पष्ट लिखते हैं ऋषिदंत सरस्वती, जैसे मनुष्य में कर्ता के बिना कार्य नहीं हो सकता, वैसे ही इस महाकार्य का कर्ता के बिना होना सर्वथा असंभव है। जब ऐसा है तो ईश्वर के होने में मूढ़ व भी संदेह नहीं हो सकता। जब परमात्मा के उपदेश करने वालों से सुनोगे, पश्चात उसका अनुवाद करना भी सरल है। तो इससे जैनों के प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में ईश्वर का खंडन करना आदि व्यवहार अनुचित है। तो ऋषि सारे के सारे दृष्टांत को बताकर खंडन कर देते हैं कि तुम्हारी बातों में कोई लॉजिक नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। खंडन एक सिरे से तुमको नकार दिया जाता है। तुम ईश्वर के से तुम ईश्वर का तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम ईश्वर के ऊपर जो है तुम इस प्रकार का प्रतिकार कर सको, ईश्वर को नकार सको। वेद जब ईश्वर स्वयं, वेदों के अंदर ईश्वर ने खुद लिखा है, ईश्वर नाम की सत्ता है और आत्मा भी है, प्रकृति भी है, सारा का सारा ज्ञान विज्ञान ये कहाँ से आया हमारे पास में? ये सारा का सारा ज्ञान विज्ञान परमपिता परमात्मा ईश्वर के द्वारा दिया गया है। और जो मूर्ख ज्ञान है वो तुम्हारे द्वारा यानी तुम्हारे अनुयायियों के द्वारा
और जो लोगों में मूर्खता समाज के अंदर उन व्यक्तियों के द्वारा दिया गया है, वास्तव में सच्चा ज्ञान जो है वो ऋषियों के द्वारा, ऋषियों को परमपिता परमात्मा ने दिया है और वो यथा योग्य ही उसका प्रचार प्रसार ऐसा ही चलता रहेगा। तो इनके जैनियों के, बौद्धों के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। ईश्वर को ये ना माने इनकी मूर्खता है, और जो ईश्वर को नहीं मानता वो मार मूर्ख। और इसीलिए ही ऋषिदंत को नास्तिक मत लिखना पड़ा इनके लिए, क्योंकि ईश्वर को नकार देते हैं, ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है, इसलिए ऋषिदंत ने इनको नकार दिया, इनका भी खंडन कर दिया भाई तुम्हारे भी कोई अस्तित्व भी इस समाज के अंदर नहीं है। तुम एक जंग की तरह, एक दीमक की तरह संसार को खाने का कार्य कर रहे हो, तुम इस मनुष्य जाति का तुम पतन करने का कार्य कर रहे हो, एक दीमक की तरह तुम कर रहे हो, ईश्वर सत्ता को नकारते हो, महामूर्खों। इस ऋषिदंत स्पष्ट लिखते हैं। तो मैं पूरे की पूरी कक्षा आज पढ़ी। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और किसी भी प्रकार की अगर शंका है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बेझिझक होकर। और गलत जो ये कुछ अज्ञानी व्यक्ति हैं आकर यहाँ कमेंट लिखते हैं उल्टी सीधी, और भागवत का प्रमाण देते हैं कि भागवत के अंदर ये कहा गया है, भागवत पुराण के अंदर। तो भागवत पुराण का हम खंडन कर चुके हैं पहले ही, ऋषिदंत ने खंडन कर दिया, उसका बोपदेव के द्वारा लिखी गई है। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का जितना कलंकित तो बोपदेव मूर्ख ने किया है, शायद किसी ने नहीं किया होगा। रामचंद्र जी के ऊपर, श्री कृष्णचंद्र जी के ऊपर इतने आक्षेप उसके अंदर लगाए गए हैं, तो उस बोपदेव के द्वारा लिखा गया, उसका सहारा ना लें। यहाँ वेदों की बात होती है, वेदों का ही प्रचार प्रसार का कार्य होता है। ऐसे पुराण सुराणों का कोई कार्य नहीं है। जो पुराण वास्तव में वही है, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको पुराण कहा गया है कि ये ऐतिहासिक पुराण जो तुम्हारे द्वारा लिखी गई हैं 18 पुराण, और नाम बदनाम करते हो वेद व्यास का, महामूर्ख व्यक्ति हो। वेद व्यास ने कोई पुराण नहीं लिखी है ऐसे। वेद व्यास ने महाभारत जो है अपने शिष्यों से उसको लिखवाया, और वेदांत दर्शन के अंदर सांख्य जो उन्होंने शारीरिक सूत्र आदि लिखे हैं, ये 2 ग्रंथ उनके महत्वपूर्ण हैं। यही सारे के सारे उनके पढ़ने को मिलते हैं, और यही 2 उनकी रचनाएं हैं, बाकी कोई रचना उनकी नहीं मिलते हैं। या महामूर्खों की बातें हैं। 18 पुराण ऋषियों के नाम पर छाप दी गई, अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए। ऐसे ऐसे राजा महाराजा जो होते ना, जो राजा जैसे राजा भोज हुए हैं, अगर ऐसे राजा आज भी हो जाएं तो इनको, इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। राजा भोज ने ऐसे ऐसे महामूर्ख शिव पुराण आदि छापने वाले को, देवी शाक्त पुराण आदि छापने वाले को हाथ काट दिए थे। ऋषि वेदव्यास का नाम लेकर उन्होंने देखा, अच्छा महामूर्ख व्यक्ति हो, ऋषियों का नाम बदनाम करते हो, महर्षि वेदव्यास का नाम बदनाम करते हो, महर्षि वेदव्यास के नाम पर ऐसे ऐसे लालछन लगाने के कार्य करते हो, महर्षि वेदव्यास के नाम पर ऐसे ऐसे पुराण छापते हो। इनको पकड़कर दंडित करो, इनके हाथ काटो, इनको दंडित करो, इनको कलम करो, इनको मार दो। इस प्रकार की राज्य व्यवस्था राजा भोज की बड़ी उच्च व्यवस्था देखने को मिलती है। ऐसी राज्य व्यवस्था संसार के अंदर होनी चाहिए। भारतवर्ष के अंदर ऐसी राज्य व्यवस्था की जरूरत है वर्तमान में। ऐसे राजा होना चाहिए जो दंड दे ऐसे महामूर्खों को, जो धर्म का हानि करने का कार्य करते हैं, ऋषि मुनियों को बदनाम करने का कार्य करते हैं, इनकी आँख खुल के हाथ में आ जाएंगी। राजा भोज जैसा राजा होना चाहिए वर्तमान के अंदर। तो इसी कहानी को, इस पूरी की पूरी कक्षा को हमने पढ़ा। जितने भी लोग चैनल जुड़े हैं सबका आभार, धन्यवाद। आज की कक्षा को विराम करेंगे। ओम सम सभी को सादर नमस्ते जी।